कहते हैं कि कोई भी काम अगर एक बार ध्यान से कर लिया जाए तो बार बार उसके करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस वीवर रिक्वेस्ट ये है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको भी एक बार ध्यान से देख लें ताकि आप अपने फ्यूचर के साथ जितना भी सिंसियर हैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। डियर व्यूअर्स, कल बरोज एतवार 1 फरवरी 2026 को एमओडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानब से बेशुमार परमानेंट सीट्स के हवाले से अनाउंसमेंट की गई है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 487 सीट्स के हवाले से अनाउंसमेंट हुई है। खुशखबरी की बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इन तमाम सीट्स को, जिसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, नैब, कासिद, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और भी बहुत सारी सीट्स के हवाले से अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले मैंने इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के सामने शेयर की है, जिसके लिए अप्लाई करने से लेकर उसके रिटन टेस्ट तक और उसके लिए क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया, इस पर मैंने पूरी तफसील के साथ जो है ना वो एक लॉन्ग वीडियो बनाई है। आज की इस वीडियो में व्यूअर्स हम बात करेंगे 4 कैटेगरीज में जो सीट्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें नायब कासिद, इसके अलावा ड्राइवर और इसके अलावा व्यूअर्स सिक्योरिटी सुपरवाइजर की सीट्स हैं और एक और सीट्स है जिनकी तादाद व्यूअर्स सबसे ज्यादा है। 1 बाय 1 कंप्लीट क्राइटेरिया किस तरह से अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले व्यूअर्स इसमें जो ज्यादा तादाद में सीट्स हैं वो 50 सीट्स हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। अगर हम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके स्केल की बात करें तो इसका जो स्केल है व्यूअर्स डे 1 से, यानी कि स्टार्टिंग स्केल जो है ना सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए वो 9 स्केल है। इसके लिए व्यूअर्स एजुकेशन की बात करें तो वो लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट की हुई है, यानी कि सिंपल एफए, एफएससी या फिर इसके इक्विवेलेंट उनकी एजुकेशन कंप्लीट है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ व्यूअर्स उन्होंने बताया है कि अगर किसी शख्स के पास इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं है तो मैट्रिक कंप्लीट की हुई है, तो उसके लिए जरूरी है कि व्यूअर्स उसके पास जो है ना वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस फील्ड के रिलेटेड उसके पास जो है ना वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। एज की बात करें कि एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया व्यूअर्स, 18 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो एज बताई गई है व्यूअर्स, इसमें जो 5 साल की रिलैक्सेशन जो है ना वो ऐड है। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की आपकी एज के रिलेटेड कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ये व्यूअर्स सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब सूबे के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए है। अगर हम व्यूअर्स ये जो 50 सीट्स हैं इनको डिवाइड करें कि किस में कितनी कितनी सीट्स हैं, तो सबसे पहले व्यूअर्स जो 2 सीट्स हैं वो मेरिट पर रखी गई हैं। इसके बाद व्यूअर्स पंजाब के लिए 21 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है और सिंध के जो अर्बन एरियाज हैं वहां के लिए ये 4 सीट्स हैं और जो रूरल एरियाज हैं व्यूअर्स वहां पर ये 8 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है और केपीके के लिए व्यूअर्स 7 सीट्स हैं, बलोचिस्तान के लिए व्यूअर्स 4 सीट हैं और एक्स फटा के लिए व्यूअर्स 4 सीट हैं, एजेके के लिए 1 सीट है और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी ये 1 सीट है। इसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बात करते हैं जो कि 72 सीट्स हैं ऑपरेटर स्पेशल की, यानी कि ऑपरेटर स्पेशल की 72 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है जो कि परमानेंट है, यानी कि डे 1 से ही आपको जो है ना वो रेगुलर किया जाएगा। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इसके स्केल की बात करें तो सेम टू सेम जो है ना इसका स्केल भी जो है ना वो BS9 स्केल है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड की गई है, इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन के साथ आपके पास होना लाजमी है या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स सेम टू सेम इसके लिए भी एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो सेम टू सेम पहले की तरह ही है, यानी कि 18 से लेकर 30 साल तक 5 साल की जो जनरल रिलैक्सेशन दी जाती है 2 साल की या फिर 3 साल की, वो आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, बल्कि एज के रिलेटेड जो रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी इसमें मेंशन की गई है। ये भी व्यूअर्स पूरे पाकिस्तान के लिए जो मेरिट पर रखी गई है वो 4 सीट है। पंजाब के लिए 7 सीट है, यानी कि 27 सीट्स पंजाब के लिए हैं।
सिंध की बात करें, अर्बन एरियाज के लिए 8 सीट हैं, रूरल एरियाज के लिए वीवर्स 11 सीट हैं, बलूचिस्तान के लिए वीवर्स 11 सीट हैं, और इसी तरह वीवर्स एक्स फाटा के लिए 4, एजेके के लिए 1 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी 1 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद वीवर्स हमारे पास जो डेटा है वो ड्राइवर की सीट्स के हवाले से भी अनाउंसमेंट की गई है। ड्राइवर के लिए वीवर्स जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो 40 सीट्स हैं, यानी कि 40 सीट्स जो है ना वो ड्राइवर के लिए हैं। इसका जो स्केल है ड्राइवर की सीट्स के लिए वो 4 स्केल है, यानी कि डे 1 से 4 स्केल के लिए ड्राइवर की सीट के हवाले से अनाउंसमेंट की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वीवर्स आपके पास मैट्रिक जो है ना वो उसकी डिग्री कंप्लीट होना लाजमी है, यानी कि आपके पास मैट्रिक की क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। इसके साथ साथ वीवर्स आपके पास वैलिड जो है ना वो एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस और आपको ट्रैफिक के कवानीन के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक की डिग्री, उसके साथ आपके पास एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस और इसके साथ जो है ना वो आपको ट्रैफिक के रूल्स वगैरह के रिलेटेड जो है ना वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का एरिया जो क्राइटेरिया वो सेम टू सेम है, 18 से लेकर 30 साल तक। इसके बाद वीवर्स ये भी पाकिस्तान के तमाम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, एक्सवाटा, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके, ये तमाम सूबे इसके लिए जो है ना वो एलिजिबल हैं। इसके बाद वीवर्स नेक्स्ट बात करते हैं, 51 सीट्स जो है ना वो नायब कासिद की हैं। नायब कासिद के स्केल की बात करें तो नायब कासिद का जो स्केल है वो 1 है, यानी कि 1 स्केल की ये सीट है। इसके लिए वीवर्स आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास वीवर्स मैट्रिक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो है ना वो मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, तब जाकर आप नायब कासिद की तहसील के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम टू सेम वीवर्स जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 30 साल तक है, प्लस आपको जो है ना वो जर्नल रिलैक्सेशन दी गई है। इसके लिए वीवर्स पाकिस्तान के तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये वो 4 कैटेगरीज की सीट्स थी जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद सबसे ज्यादा तादाद में सीट्स थी। इसके बाद वीवर्स 36 सीट्स तकरीबन जो है ना वो क्लर्क की हैं, यानी कि जिसमें अपर डिवीजन क्लर्क की सीट भी शामिल है, और इसके अलावा जो है ना वो लोअर डिवीजन क्लर्क की शामिल है। कुछ सीट जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन की हैं, कुछ सीट्स इसमें जो है ना वो वीवर्स फोटोग्राफर की है, फोटो प्रिंटर की है। इसके अलावा वीवर्स जो है ना वो स्टेनोग्राफर की है, प्लम्बर की है, स्पेशल स्टाफ की है, यानी कि कुक वगैरह की सीट है, यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज की सीट्स को जो है ना वो अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए तमाम के तमाम पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वीवर्स अप्लाई किस तरह से करना है, आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई आपने जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो हार्ड फॉर्म की शक्ल में सबमिट नहीं करवाने। आपने जस्ट सिंपल यूसी ब्राउजर या फिर गूगल पर या फिर क्रोम पर www.recruitment.com.pk की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका जो इश्तिहार है वो ओपन हो जाएगा। आपने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है आपने अपना डेटा इंटर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए वीवर्स जो फीस रखी गई है, जो सबसे ज्यादा स्केल की है, यानी कि 17 या फिर 18 स्केल की सीट्स हैं, उसके लिए वीवर्स 2000 से लेकर 2500 तक का ऑनलाइन फीस आपने पे करनी है। वो आप बैंक के जरिए या फिर इजी पैसा, जैज कैश के जरिए पे कर सकते हैं। जैसे जैसे वीवर्स इसका स्केल नीचे आता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी जो ऑनलाइन फीस है वो कम होती जाएगी। तो इसका जो है ना वो मजीद किस तरह से आगे इसका प्रोसीजर किस तरह से चलेगा, इस पर मैं आपको जो है ना वो एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। इसके बावजूद अगर व्यूअर्स आपको किसी भी पोस्ट के रिलेटेड कोई समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को बहुत सारे यानी कि 60% वो लोग देख रहे होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। वो जस्ट एक वीडियो देखते हैं, बाज़ औक़ात उनके पास जो है ना वो किसी भी दूसरी नेक्स्ट वीडियो का जो है ना वो नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी भला हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।